मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है। इसकी रचना आज से लगभग 1000 साल पहले 11वीं शताब्दी में हुई थी। इसके रचयिता पद्मनंदी आचार्य हैं। इसके 26 अधिकारों में से पहला अधिकार अपन पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है धर्मोपदेशामृत। धर्म रूपी उपदेश का अमृत पान कराने वाला यह 122 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे अपन। 121 श्लोक पढ़ चुके, इसमें 122वां श्लोक पढ़ेंगे अपन। पेज नंबर 72 है, श्लोक नंबर 122। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें बताई गई है। इसमें क्या कह रहे हैं वो अपन सीधे आचार्य देव के पास चलते हैं और इसको पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। जैसे अपन वो पढ़ते हैं ना महावीराष्टक, यदि ये चैतन्ये मुकुर इव भावाश्चिदचिता, बस इसी प्रकार पढ़ना है इसको। क्वयामः किं कुर्मः कथमिह सुखं किं च भविता कुतो लभ्या लक्ष्मीः कइह नृपति सेव्यत इति विकल्पानां जालं जडयति मनः पश्यत सताम् अपि ज्ञातार्थानां मिह महदहो मोहचरितम्। समझ में आया पढ़ने का तरीका? क्या कह रहे हैं इसके अंदर पद्मनंदी देव? बहुत आश्चर्य और दुख के साथ बात करते हैं। कहते हैं कि क्व यामः, क्व मतलब कहाँ, यामः मतलब जाऊं। क्या कह रहे हैं लोग? क्या सोच रहे हैं? क्व यामः कहाँ जाएं, किम कुर्मः, किम मतलब क्या, कुर्मः मतलब करें, क्या करें। महावीर जी भाई साहब बहुत मतलब मार्मिक बात कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हम क्या सोच रहे हैं, सारा जगत क्या सोच रहा है, पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे सब क्या सोच रहे हैं, अमीर और गरीब क्या सोच रहे हैं, विद्वान भी क्या सोच रहे हैं, पढ़े लिखे भी, हर आदमी क्या सोच रहा है। दिन रात हमारे दिमाग में क्या चल रहा है बोलो? महिला हो, पुरुष हो, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, शहर का आदमी हो, गांव का आदमी हो, सबके दिमाग में क्या चल रहा है? तो कह रहे क्व यामः कहाँ जाएं, किम कुर्मः क्या करें, कथम इह सुखम, कथम मतलब कैसे, इह मतलब यहाँ, सुखम मतलब सुख, कैसे सुखी हो जाएं। क्या सोच रहे हैं हम सब? क्व यामः बोलिए, क्व यामः का क्या मतलब है? कहाँ जाएं, किम कुर्मः क्या करें, और कथम इह सुखम कैसे यहाँ सुखी हो जाएं, किम च भविता, किम मतलब क्या, च मतलब और, भविता होगा, क्या होगा, क्या होने वाला है। कुतो लभ्या लक्ष्मी, कुतो मतलब कहाँ से, लभ्या मतलब प्राप्त करने योग्य है, लक्ष्मी धन कैसे प्राप्त होगा। क्या क्या विकल्प चल रहे हैं हमारे दिमाग में। आचार्य पद्मनंदी देव 1000 साल पहले लिख के गए। कितने बड़े मनोवैज्ञानिक है बताओ। आप और हम सब के मन की बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं? क्या कह रहे हैं? क्व यामः, अर्थ बोलते रहिए आप। क्व यामः मतलब कहाँ जाएं, किम कुर्मः क्या करें, कथम इह सुखम कैसे सुखी हो, किम च भविता क्या होगा, कुतो लभ्या लक्ष्मी
कहां से, कुतो मतलब कहां से, लक्ष्मी प्राप्त हो, लभ्य मतलब प्राप्त हो, लाभ हो जाए उसका। क इह नृपति ही सेव्यत, क मतलब कौन, इह मतलब यहां, नृपति मतलब राजा, सेव्यत मतलब सेवा करनी चाहिए। मैं किस राजा की सेवा करूं जिससे मुझे धन मिल जाए? भारत सरकार की सेवा करूं कि विदेशी सरकार की सेवा करूं? सरकार की सेवा करूं या किसी प्राइवेट एजेंसी में काम करूं? मैं अपना स्वयं का बिजनेस करूं या किसी के यहां नौकरी करूं? और व्यापार करूं तो कपड़े का करूं कि सोने चांदी का करूं? व्यापार करूं तो लोहे का करूं कि पीतल तांबे का करूं? प्रॉपर्टी का व्यवसाय करना ज्यादा सही रहेगा या शेयर का काम ठीक रहेगा? ये विचार चलते हैं दिन भर विचार चलते हैं। कौन सी पढ़ाई करूं? इंजीनियरिंग लाइन में जाना ठीक रहेगा या डॉक्टरी लाइन ज्यादा लाभप्रद रहेगी? दिन रात विकल्प चलते हैं। जन्म नहीं हुए उसके पहले माँ बाप सोचते रहते हैं, होते ही से बच्चे के दिमाग में भरते रहते हैं, और फिर वो थोड़ा पढ़ने लिखने में फिर वो खुद चलने लगते हैं उसके। दिन रात हमारे क्या विकल्प चल रहे थे, वो क्या गजब कह रहे वो। क्व यामः, बोलिए कहां जाएं? किम कुर्मः, क्या करें? कथम इह सुखम, कैसे यहां सुखी हो? ये कोई मोक्ष सुख के बारे में नहीं सोच रहा है, यही संसार में कैसे सुखी हो वो सोच रहा है। किंच भविता, क्या होगा मेरा भविष्य, क्या होगा कल, क्या होगा मेरा? कुतो लभ्या लक्ष्मी, धन कहां से प्राप्त करूं? का इह नृपति सेव्यत, किस राजा की सेवा करूं? पहले राजा होते थे, मेवाड़ राजघराने में काम करूं कि मारवाड़ में काम करूं, और कौन कौन से होते हैं ना, मेवात, वागड़, कई तरह के। तो कहां काम करूं, किस राजा की सेवा करूं? कौन धन ज्यादा देगा, कौन उदार है, किसके पास ज्यादा है? विकल्पानाम जालम, विकल्पों का जाल। कुछ विकल्प बता दिए, इसी प्रकार के और नाना प्रकार के जितने भी बन सकते हैं वो सब विकल्प समझ लेना। ऐसे विकल्पों का जाल जड़यति, जड़यति मतलब जड़ बनाता है, मूर्ख बनाता है, अज्ञानी बनाता है। मनः, मन को, हमारा मन ऐसे विकल्पों से जड़, मन से हिताहित का विचार करना चाहिए ना। मन का काम क्या है कि मेरा भला किसमें है, मेरा बुरा किसमें है, मेरे आत्मा का कल्याण किसमें है, इसका विचार करने के लिए मन था। लेकिन हमने क्या किया, उस मन का उपयोग इस लोक संबंधी विचार में लगा दिया। बस लोक परलोक का विचार नहीं किया, बल्कि क्या विचार किया, कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे यहां सुखी हो जाऊं, क्या होने वाला है, लक्ष्मी कैसे मिल जाए, किस राजा की सेवा करूं। ऐसे विकल्पों का जाल, जाल मतलब समूह, जाल मतलब विकल्पों का समूह, जड़यति मनः, मन को जड़ बनाता है। पश्यत, पश्यत मतलब देखो, देखो, देखो तो सही। सताम अपि, सज्जनों के भी, सताम अपि मतलब कैसे सज्जन? ज्ञातार्थानाम, ज्ञातार्थान नाम मतलब ज्ञात मतलब जानना, जानते हैं जो, किसको जानते हैं? अर्थ, पदार्थों को। जो पदार्थों के जानकार हैं, जो ज्ञानी हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं, उनके मन को भी ज्ञातार्थानाम अपि सताम, जो शास्त्रों के अर्थों के तत्वों के जानकार हैं, उनके मन को भी ये विकल्पों का जाल क्या करता है? जड़ बना देता है।
सब कुछ जानते बूझते हुए भी, बोलो कौन नहीं जानता आप और हम में से कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को कुछ मिला है, ना मिल सकता है, ना मिलेगा। बोलो कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, सब बोलते हैं, फिर भी क्या हम इस बात पर कायम रहते हैं? बोलो हम सब जानते हैं ना कि भाग्य के अनुसार मिलने वाला है। हमें मालूम है ना कि जो जो देखी वीत राग ने, सो सो होसी वीरारे, अन देखी होसी नहीं क्यों ही काये होत। हमें मालूम है ना कि अनादि निधन वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित होती है। हमें मालूम है ना, जम जस जम्मी दे से कार्तिकेय स्वामी की गाथाएं पढ़ चुके हैं ना हम पर। जो जो देखी सब मालूम है, लेकिन सब मालूम होते हुए भी जब हमारे जीवन में इन बातों को अप्लाई करने का नंबर आता है तो हम वहां फेल हो जाते हैं। क्या हम नहीं जानते कि क्रोध करना बुरी बात है? क्या हम नहीं जानते कि मान करना बुरी चीज है? क्या हम नहीं जानते कि मायाचार गलत है? हम नहीं जानते कि लोभ बेकार है? इसके बावजूद होता क्या है? हम वही क्रोध करते हैं, हम वही मान करते हैं, हम वही मायाचार करते हैं, हम वही लोभ करते हैं। इसलिए लिखा, क्या लिखा? सताम ज्ञातार्थानाम अपि, जो अर्थों के जानकार हैं उनके मन को भी जड़ बनाता है। तो ये कौन है जो ऐसा कर रहा है भैया? तो कह रहे हैं महत अहो मोह चरितम। महत मतलब महान है, अहो आश्चर्य है, मोह चरितम, ये मोह का चरित्र आश्चर्यजनक है। ये मोह की महिमा है। किसकी महिमा है? कि हम जानते हुए भी, क्या जानते हुए? कि कफन में जेब नहीं होती। हम जानते हैं, हमें मालूम है कि ले जाने की व्यवस्था नहीं है, इसके बावजूद भी हमारा ये जो क्रियाकलाप और विकल्प जाल चलता है कि किस विधि धन होए, कैसे मैं एक मकान और 4 मकान हो जाए, कैसे मेरा व्यापार दिन दूना और रात चौगुना बढ़ता जाए, कैसे मेरे 7 पीढ़ी नहीं 8 पीढ़ी की व्यवस्था हो जाए। तो ये जानते हुए भी ये सारे विकल्प जाल चलते हैं। तो ये क्यों चलते हैं? तो कहते हैं ये अहो मोह चरितम, ये आश्चर्य है कि मोह का प्रभाव है, मोह के कारण से जीव ऐसा करता है। बाबू जी आपके मोबाइल में लाइट जल रही है, तो वो क्या है कि फिर डिस्चार्ज हो जाएगा बाद में। हाँ नहीं, वो फिर क्या है आपके वो ऑफ हो जाएगा। तो समझ में आ रही बात आपको? बहुत सरल श्लोक है और बहुत मार्मिक प्रैक्टिकल। हमको जीवन में जो हमारी समस्या है, जो बीमारी हमारे अंदर है, वो बीमारी की ओर इंगित कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? एक बार फिर से बोलता हूं अर्थ, फिर हिंदी का पढ़ेंगे। क्वा यामा, कहाँ जाएं, किम कुर्मः, क्या करें, कथम यह सुखम, कैसे यहाँ सुखी हो, किम च भविता, क्या होगा। अथवा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं अर्थ, कथम यह सुखम किम च भविता, यहाँ सुखी कैसे हो। ऐसा एक भी कर सकते, दो भी कर सकते। कुतो लभ्या लक्ष्मी, कैसे लक्ष्मी प्राप्त हो, का यह नृपति सेव्य, किस राजा की सेवा करनी चाहिए। विकल्पानाम जालम, ऐसे विकल्पों का जाल। मनः, कहते ज्ञाता नाम अपि सताम मनः जड़यति, कि ये जो जानकार, अब जो नहीं जानते वो तो नहीं जानते बेचारे, लेकिन आप और हम तो जानते हैं ना। ये तो हमारी बात है, किसी दूसरे की बात नहीं है। ये दूसरे की बात नहीं है। जो इस तत्व ज्ञान को सुनने नहीं आते उनकी बात नहीं है। ये किसकी बात है? आप और हम जो इस तत्व ज्ञान को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, हमारी बात है कि हमको तो मालूम है ना। हाँ, वस्तु तत्व के ज्ञाता है ना हम तो।
शास्त्र के आधार से, गुरुओं के आधार से, भाग्य से हमको तो ये बात कान में पड़ी है ना, हमको तो मालूम है ना कि निमित्त से कार्य नहीं होता, उपादान की योग्यता होती है, उसके अनुसार कार्य होता है। हमें तो मालूम है ना ये अनंत पर्यायों के क्रम में एक पर्याय को आगे या पीछे करने की सामर्थ्य न स्वधर्म में है और न जिनेंद्र में है, हमें तो मालूम है ना। लेकिन क्या हमें ये शांति रहती है कि अच्छा ठीक है? हमको तो यही लगता है अरे मैं ऐसे कर देता, मैंने उस समय ऐसा जवाब नहीं दिया, मैं चूक गया जरा सा, अगर मैं ऐसा जवाब दे देता तो सही रहता। हमको तो यही विकल्प चलते हैं ना कि नहीं नहीं हमने ये नहीं किया, नहीं ऐसे करते तो ऐसे हो जाता, ऐसे करते ऐसे हो जाता, और सफल हो जाए तो देखो मैंने कैसा किया ना, इसलिए ये सब विकल्पों के जाल ज्ञातार्थानाम अपि सताम मनः जड़यति पश्यत, देखो अहो मोह चरितम, अरे ये मोह का चरित्र महान है। महान है मतलब प्रशंसा के अर्थ में महान नहीं, मतलब बड़ा प्रभावशाली, क्योंकि मोह की भी महिमा लिखी टोडरमल साहब ने, क्योंकि जगत के सारे जीव मोह में उलझ रहे हैं। 6 महीना 8 समय में 608 जीव भाग्य से पुरुषार्थ से वो 5 समवाय शामिल है। भाग्य बोले तो भी, पुरुषार्थ बोले तो भी 5 समवाय बिना कार्य होता नहीं है। कहने में कभी भाग्य को कहते हैं, कभी कर्म के अनुसार कहते हैं, कभी पुरुषार्थ के अनुसार कहते हैं, कभी स्वभाव की बात उपादान की करते हैं, कभी निमित्त की मुख्यता से भी कथन करते हैं, तथा गुरु से ज्ञान होता है। कभी निमित्त की भी बात करते हैं, लेकिन एक की बात करें तो 4 की गौण समझना, 4 का निषेध नहीं समझना, क्योंकि कार्य होता है वो 5 समवाय बिना नहीं होता। जब निमित्त की बात कहें तो निमित्त की बात हमने मुख्य की, लेकिन उपादान तो है ना, और हम निमित्त को गौण कर दें, उपादान की बात करें तो कोई निमित्त का निषेध मत समझना, निमित्त भी है, वो 5 समवाय बिना कार्य होता नहीं। लेकिन हमारे को क्या लगता है कि वो सब ज्ञातार्थानाम, अभी तो ये तो हमारी बात है, जैसे 7वें अधिकार में लिखा ना, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये किसकी समस्या है? ये तो हम पढ़े लिखों की समस्या है। देखो हिंदी वाला पढ़ते हैं, सब लोग साथ में बोलना, बहुत अच्छा है। जाएं कहाँ करें क्या हम, अरु कैसे सुख हो यही विचार, कैसे लक्ष्मी प्राप्त करें किस राजा की आज्ञा उर्धार, वस्तु तत्व के ज्ञाता जन को भी हो जाल विकल्प अहो, मन को जड़ कर देता है यह मोह चरित आश्चर्य अहो। समझ में आ गया ना कि कहाँ जाए, क्या करे, कैसे सुखी हो, यही विचार चलते रहते हैं। कैसे धन प्राप्त हो जाए, किस राजा की आज्ञा मैं अपने हृदय में धारण कर लूं जिससे मुझे धन मिले। वस्तु तत्व के ज्ञाता लोगों को भी ये विकल्पों का जाल सताता है, उनके मन को जड़ बनाता है। ये मोह का चरित्र आश्चर्यजनक है। हम अर्थ पढ़ता हूं, हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे सुखी हों, किस रीति से लक्ष्मी प्राप्त करें, किस राजा की सेवा टहल करें, इत्यादि नाना प्रकार के विकल्पों के समूह संसार में प्राणियों को उत्पन्न होते रहते हैं। संसार में प्राणियों को, कौन है संसार में प्राणी? आप और हम, जो सुने उसके लिए बात है। संसार में प्राणियों को उत्पन्न होते रहते हैं, भले प्रकार वस्तु के स्वरूप को जानने वाले मनुष्यों के मन को जड़ बना देते हैं। यह प्रत्यक्ष गोचर है, इसलिए ग्रंथकार कहते हैं कि मोह का चरित्र बड़ा आश्चर्यकारी है। मोह का चरित्र, तो फिर मोह को जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते? फिर अरे क्यों नहीं जीत सकते? अनंत जीव इस मोह पर विजय प्राप्त करके, इस मोह का नाश करके
और सिद्धालय में विराजमान हो गए। आज भी 6 महीना 8 समय में 608 जी जा ही रहे हैं। इसलिए इसको तोड़ना कठिन तो कह सकते हो, पर असंभव नहीं है। और कठिन भी क्या है, जब तक नहीं तोड़ो तब तक कठिन है। जब आप तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो फिर क्या है, फिर कुछ नहीं है। एक स्विच ऑन करने जितनी सी बात है, और क्या है। भावार्थ, मोह के उदय से मनुष्यों को नाना प्रकार के नहीं करने योग्य भी काम करने पड़ते हैं। मोह के उदय में जीव क्या क्या करता है, नहीं करने लायक काम करता है। मोह के उदय में मनुष्यों को नाना प्रकार के नहीं करने योग्य भी काम करने पड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले मोह से मोह अवश्य तोड़ना चाहिए। बोले पहले मोह से मोह तोड़ो भैया, क्योंकि मोह हमारा बहुत अहित करता है, हमारे अहित में निमित्त बनता है। मैं स्वयं अपना स्वरूप भूल जाता हूं तो निमित्त की बात आती है कि मोह कर्म, बाकी तो मोह जड़ है। मोह तो कर्म जड़ है उसके। टोडरमल जी साहब ने लिखा कि वो तो जड़ है, उसमें ज्ञान थोड़ी है। मोह अगर कर्म अगर हमको चरित्र कराए तो उसके पास ज्ञान भी होना चाहिए, लेकिन उसके पास तो ज्ञान है ही नहीं। तो वो क्या करता है कि मैं भूल स्वयं निज वैभव को पर ममता में अटकाया, कि मैं स्वयं अपने स्वरूप को भूल जाता हूं, तो फिर मोह ने ऐसा कराया, ऐसा कहने में आता है। आज अपन ने इस 122 नंबर के श्लोक के माध्यम से ये चर्चा की कि मोह के उदय में हम लोगों को इस प्रकार के विकल्प नाना प्रकार के सताते हैं, और यही संसार के परिभ्रमण के कारण है। इसलिए हमें मोह को तोड़ करने का, मोह के नाश का उपाय जो प्रवचन सार जी में आचार्य कुमकुम देव ने बताया 80 नंबर गाथा में, अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से जानने की बात, और उसके आगे 86 नंबर गाथा में बताया कि स्वाध्याय करना चाहिए। हाँ, मोह से मोह, हाँ, अवश्य तोड़ना चाहिए। मोह से मोह को कैसे मोह से मोह को, मोह से मोह को तोड़ने के लिए मोह की ओर देखने की जरूरत नहीं है, अपनी ओर देखने की जरूरत है। हम अपनी ओर देखेंगे तो मोह तो अपने आप रफू चक्कर हो जाएगा। मैंने आपको एक नाटक सुनाया था ना, पहले आपको एक छोटा सा नाटक सुनाया था, अभी तो उतना समय नहीं है। उसमें एक लाइन जो लास्ट में बताई थी कि वो जो फैसला जिनेंद्र भगवान ने सुनाया कि तुम कर्मों की ओर देखना अंतर्मुहूर्त के लिए बंद करो, और कर्मों से कहा कि अगर ये जीव अंतर्मुहूर्त के लिए अपनी ओर देखे, तुम्हारी ओर नहीं देखे, तो तुम अपना अपमान समझ के चले जाना इसका घर छोड़ के। तो बोले साहब चले जाए। सुनाया था, याद आ गया बाबू जी? नहीं आया तो पूरा सुनाएंगे बाद में। अभी अपना समय हो गया, आज अपनी मीटिंग करनी है, इसलिए फिर अपन इसकी चर्चा फिर वापस याद दिलाना तो वापस सुनाए। अभी पूरी करते हैं दिनवाणी स्तुति।